बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, विधायक गजेंद्र शक्तावत का निधन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शक्तावत के निधन पर शोक जताया है। बल्लभ नगर से विधायक थे गजेंद्र शक्तावत। सचिन पायलट ने भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की एमएलए के निधन पर। कैबिनेट की बैठक भी स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। सहयोगी कपिल शिमाली हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, आपके पास में आ रहा हूं। बल्लभ नगर से विधायक गजेंद्र शक्तावत का निधन, राजनीतिक गलियारों में एक शोक की लहर। जी बिल्कुल, कि गजेंद्र सिंह शक्तावत बल्लभ नगर से विधायक थे, लेकिन पिछले लंबे समय से वे बीमार चल रहे थे। शुरुआती दौर में उनका जॉइंटिस बिगड़ गया था, जिसके चलते वे काफी गंभीर स्थिति में पहुंच गए थे। हालांकि लगातार ट्रीटमेंट लेने के बाद में वे रिकवर भी हुए थे, लेकिन हाल ही में वे कोरोना पॉजिटिव हो गए और अब बताया जा रहा है कि दिल्ली के श्री गंगाराम अस्पताल में कोरोना के चलते उन्होंने दम तोड़ दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हाल ही में ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस शोक संतप्त परिवार को संबल दिलाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। तो वहीं सचिन पायलट खेमे से विधायक माने जाते थे और सचिन पायलट ने भी जब निधन का समाचार मिला तो गहरी संवेदनाएं बल्लभ नगर विधायक के लिए व्यक्त की है। जी बिल्कुल दिनेश, आज कैबिनेट की बैठक भी स्थगित कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक लेने वाले थे, बैठक भी स्थगित हो गई है। ट्वीट भी किया है मुख्यमंत्री ने, शोक व्यक्त किया है। सचिन पायलट खेमे के ये नेता माने जाते थे, विधायक थे गजेंद्र शक्तावत। किस तरह की प्रतिक्रियाएं अब आ रही हैं राजनीतिक गलियारों से? नगर से जो विधायक हैं गजेंद्र सिंह शक्तावत, उनका इस तरीके से सामूहिक निधन हुआ है और मुख्यमंत्री ने भी शोक इस पर व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जो है वो लगातार तकरीबन 15 दिन से संपर्क में थे डॉक्टर्स के और उनके बेहतर उपचार के निर्देश लगातार उनकी तरफ से दिए जा रहे थे। डॉक्टर शिव सरीन जो उनका इलाज कर रहे थे विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का, उनके संपर्क में मुख्यमंत्री थे और इसके साथ ही जो शक्तावत के परिवारजन है संपर्क में भी लगातार बने हुए थे। तो मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया है और ये प्रार्थना की है कि जो शोक संतप्त परिवार है उनको इस कठिन समय में ईश्वर संबल प्रदान करे। साथ ही दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। 2 बैठकें की गई है। आज सुबह 11 बजे सीएमआर में दिशा समिति की बैठक होनी थी, इस बैठक को स्थगित कर दिया गया और इसके साथ ही आज कैबिनेट की बैठक शाम 5 बजे प्रस्तावित की गई थी सीएमआर में, उस बैठक को भी स्थगित कर दिया गया है। दिशा समिति की बैठक जहाँ कल भी प्रस्तावित की गई थी 4 बजे, लेकिन कल भी परिहार्य कारणों के चलते ये बैठक स्थगित हो गई थी और आज 11 बजे फिर से इस बैठक को प्रस्तावित किया गया था, जिसे स्थगित कर दिया गया है। तो कांग्रेस में जो है वो शोक की लहर है। जिस तरीके से एक और विधायक ने का असामयिक तौर पर निधन हुआ है, पिछले दिनों हमने देखा लगातार कि एक के बाद एक विधायक की जो है वो कोई कोरोना संक्रमण के चलते, कोई बीमारी के चलते जो है वो इस दुनिया से विदा हो गए। तो उसी कड़ी में आज एक और विधायक जो है वो विदा हुए हैं। तो पूरी कांग्रेस जो है वो सब संतप्त है और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर जो है उनके निधन को लेकर है। सुनिए बिल्कुल कपिल, कोरोना जाते जाते भी एक और दुखदाई याद दे गया है। क्या कुछ अब कार्यक्रम रखा गया है अंतिम संस्कार से संबंधित? देखिए, अभी इसको लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं, लेकिन हाल ही में ये सूचना आई है कि बल्लभ नगर के विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का निधन हुआ है। तो जो उदयपुर की जो कांग्रेस की पूरी टीम है, या फिर ये कहें कि राजनीतिक पूरा गलियारा है, वहां पर शोक की लहर छाई हुई है। और बल्लभ नगर के विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के अगर हम पुराने बैकग्राउंड की बात करें तो राजस्थान के कांग्रेस के स्तंभ जो कहे जाते थे परिवार, उससे वे संबंध रखते थे। गुलाब सिंह शक्तावत के वे पुत्र थे, जो कि राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री थे और मेवाड़ इलाके के कद्दावर नेताओं में वे शुमार थे। उनके पुत्र गजेंद्र सिंह थे। वे जो बल्लभ नगर से जब उन्होंने जीत हासिल की थी तो उस समय भी उनके लिए बहुत चुनौती वाला समय था, क्योंकि बल्लभ नगर में भारतीय जनता पार्टी से टूटकर जनता सेना ने रणधीर सिंह बिंडर ने जनता सेना बनाई थी और जनता सेना का उस इलाके में प्रभुत्व नजर आने लगा था, जिसके चलते
कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती थी, लेकिन उस परिदृश्य में भी जो गजेंद्र सिंह थे वे वहां पर जीत हासिल कर विधानसभा तक पहुंचे थे, लेकिन अब बीमारी के चलते उनका निधन हो गया है। ठीक है, श्रीपाल शक्तावत जी सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीपाल जी, गजेंद्र शक्तावत का निधन एक अपूर्णीय क्षत्रिय कहा जाए, कोरोना जाते जाते एक और दुखदाई याद हमें दे गया है। जी बिल्कुल सुमित, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मेवाड़ में उन्होंने इन विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से कांग्रेस का झंडा बुलंद किया हुआ था, तो स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस के लिए ये बड़ी क्षति है। और अगर उनके पूरे बैकग्राउंड को देखा जाए, पारिवारिक और पॉलिटिकल बैकग्राउंड को, तो उनके पिता गुलाब सिंह सख्तावत जो गृह मंत्री थे, खुद गजेंद्र सिंह सख्तावत भी पिछली गहलोत सरकार में मंत्री रहे थे और इन दिनों वो बागियों में शुमार थे, सचिन पायलट के साथ थे। उन्होंने जब मेवाड़ में पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया लगभग हो गया, उस वक्त वहां पर कांग्रेस का परचम फहराया वल्लभनगर से और अपनी जीत दर्ज की थी। उनके पिता हरदेव जोशी के साथ के स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस को मेवाड़ में जिस तरह से आगे बढ़ाया, उसमें उनके पिता की, उनके परिवार की और खुद गजेंद्र सिंह सख्तावत की एक बड़ी भूमिका थी। कल ये जानकारी मिली थी कि वो नासाज है उनकी तबीयत, लेकिन सभी समर्थकों को और उनके शुभचिंतकों को ये भरोसा था कि वो इस बीमारी को मात देकर निकल जाएंगे। लेकिन अभी भी जिस तरह की खबर आई है, उससे स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस ही नहीं, पूरे मेवाड़ में एक शोक की लहर है। पिछले दिनों राजस्थान में कांग्रेस में जो उठापटक हुई थी, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी, उस वक्त भी काफी चर्चाओं में आए थे गजेंद्र शक्तावत। इनके घर पर नोटिस भी भेजा था। जी बिल्कुल, उनके घर पे नोटिस चस्पा किया गया था, उन्होंने इसका विरोध जताया था। उनकी पत्नी ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला था उनकी तरफ से और वो खुले तौर पर सचिन पायलट के साथ थे। उनकी नाराजगियां थी सरकार को लेकर के, सरकार के कामकाज को लेकर, और इसीलिए कहा गया था कि उन्होंने बगावत की है। ये देखा जाए तो अगर खेमेबाजी को छोड़ दें तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वहां पर रणधीर सिंह भिंडर, जिन्होंने अपनी एक जनता सेना बनाई, उनका बड़ा प्रभाव है और उस प्रभाव के बीच में उन्होंने अपनी सीट को कायम रखा, वहां से वापस जीत करके आए और कांग्रेस का परचम वहां पर फहराया था। अब ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि 3 उपचुनाव पहले से कांग्रेस को उनका सामना करना पड़ रहा है और एक चौथी सीट पर कांग्रेस को वहां एक बार फिर चुनाव का सामना करना पड़ेगा उपचुनाव में। और वहां पर जिस तरह का प्रभाव रणधीर सिंह भिंडर का है, उसको देखते हुए कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि वो अपने परचम को बचा सके, अपने प्रभाव को वहां पर बचा सके। बिल्कुल श्रीपाल जी, गजेंद्र शक्तावत जी का अगर राजनीतिक करियर की, राजनीतिक इतिहास की बात करें, क्या कहता है इनका राजनीतिक जीवन? देखिए, उन्हें विरासत में मिली है राजनीति। उनके पिता गृह मंत्री थे राजस्थान के, लगातार वो मंत्री रहे। हरदेव जोशी के जमाने में, उन्होंने सुखाड़िया के जमाने में कांग्रेस की राजनीति शुरू की थी। शुरुआत से लेकर के अब तक, जब तक उनका निधन हुआ तब तक वो कांग्रेस का परचम फहराए हुए थे मेवाड़ में, और उसी परंपरा को गजेंद्र सिंह सख्तावत ने आगे बढ़ाया। हालांकि उनका प्रभाव अपने पिता की तरह उस तरह से नहीं बन पाया, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में जब बीजेपी ने पूरे मेवाड़ में अपने आप को काबिज कर लिया, उस वक्त गजेंद्र सिंह सख्तावत वहां पर अपना परचम फहराने में और कांग्रेस का झंडा बुलंद करने में कामयाब रहे थे। उन्होंने छात्र राजनीति से अपना जीवन शुरू किया, युवा कांग्रेस में वो रहे, उसके बाद में सक्रिय राजनीति में आए और अब वल्लभनगर में किस तरह से गुलाब सिंह सख्तावत के परिवार का परचम मौजूद रहेगा, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि वहां पर अपनी सीट को बरकरार रखें। देखिए, इन्होंने ये भी बता दिया था कि ये कांग्रेस के साथ हैं। जब सचिन पायलट वाला मामला सामने आया था, श्रीपाल जी, इन्होंने खुले तौर पर सचिन पायलट खेमे के साथ ही जुड़े रहे और बता दिया कि कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन पायलट का साथ भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस से इनके परिवार का स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के अब तक का जुड़ाव रहा और इसीलिए उस परचम को वो लगातार आगे बढ़ाते रहे। यहाँ पर उनकी नाराजगियां कामकाज को लेकर थी, खासतौर पर मंत्रियों के कामकाज को लेकर। वो गहलोत के पसंदीदा विधायकों में माने जाते थे, इसलिए गहलोत के पिछले कार्यकाल में उनको मंत्री बनाया गया था। अगर मेवाड़ की राजनीति की बात करें तो सीपी जोशी, जो अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके अनुयायी के तौर पर पहचाने जाते थे। गुलाब सिंह सख्तावत के अनुयायी के तौर पर सीपी जोशी पहचाने जाते थे और सीपी जोशी के अनुयायी के तौर पर गजेंद्र सिंह सख्तावत पहचाने जाते थे। एक परंपरा को उन्होंने निर्वाह किया और अपनी प्रतिबद्धता को लगातार बनाए रखा। अगर कांग्रेस की राजनीति की बात करें
तो सीधे तौर पर वो सीपी जोशी के करीबी थे, लेकिन जो परिस्थितियां बनी उसमें उन्होंने अपने आप को एक तरह से नेतृत्व के खिलाफ खड़ा किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। और उसके बाद जब स्थितियां सामान्य हुई तो उनका एक ही बयान था कि वो कांग्रेस के सिपाही पहले थे, कांग्रेस के अब भी हैं। नाराजगियां अपनी जगह होती है, अपनी बात को कहने का अपना एक लोकतांत्रिक तरीका होता है, लेकिन वो कांग्रेस के निशान को और कांग्रेस के झंडे को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा जुटे रहेंगे। आपने बताया शिवपाल जी, इनका पूरे परिवार का जुड़ाव कांग्रेस से रहा था। इस क्षति को भरना भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया, उन्होंने उसी तरह से अपने वजूद को बनाए रखा, राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखा। हालांकि जिस तरह से पिछले 2-3 दशकों में बीजेपी का वहां पर प्रभाव बढ़ा, उसमें उनका प्रभाव अपने पिता की तरह तो नहीं बन पाया कि वो अलग अलग इलाकों में अपना प्रभाव छोड़ सकें। और या कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें इस तरह का उनको मौका नहीं मिला कि वो अपने प्रभाव को मेवाड़ तक फैला सकते। लेकिन जहां से उनको मौका मिलता था चुनाव लड़ने का, वहां पर उन्होंने अपना प्रभाव बनाए रखा। और खासतौर पर उस परिस्थिति में भी वो जीत कर आए जब बीजेपी से अलग होकर रणधीर सिंह भिंडर ने अपनी जनसेना बनाई, जनता सेना बनाई और जनता सेना के उम्मीदवारों को खड़ा किया। और उस वोट बैंक में उन्होंने दरार डालते हुए अपने आप को इस बार विजय श्री दिलवाने की सफल कोशिश की। इस चुनौती को पूरा करने के लिए शिवपाल जी क्या, हालांकि इस वक्त ये सवाल पूछना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस चुनौती को पार पाने के लिए क्या उनके परिवार से किसी को मौका दिया जा सकता है? स्वाभाविक तौर पे उनकी पत्नी, और अगर उनके पत्नी के परिवार के बैकग्राउंड को भी देखें तो वो भी राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई है। भगवती जाला उनकी जो गजेंद्र सिंह शेखावत की सास है और उनकी पत्नी की मां है, वो खुद बड़ी सादगी से विधायक का चुनाव लड़ चुकी, बीजेपी की बड़ी सक्रिय नेता रही। तो एक राजनीतिक प्रभाव वाले परिवार से है, उनका खुद का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है परिवार का। और अभी भी जब गजेंद्र सिंह शेखावत ने वहां पर सचिन पायलट के साथ खड़े थे और उस वक्त उनके घर पे नोटिस चस्पा किए गए, उस वक्त भी उनकी पत्नी ने मोर्चा संभाला था और बाकायदा करके अपनी तरफ से एतराज यहाँ पर दर्ज कराया। जी, चलिए शुक्रिया शिवपाल जी। गजेंद्र सिंह शेखावत, एक अपूर्णीय क्षति, कांग्रेसी खेमे में शोक की लहर। गजेंद्र शेखावत का निधन हुआ, कोरोना से पीड़ित थे, उनका इलाज चल रहा था काफ़ी लंबे समय से। कपिल, अब क्या अपडेट आपके पास, क्या कुछ वहाँ पर, मैंने आपसे सवाल पूछा था, शिवपाल जी हमारे साथ जुड़ गए थे, सवाल का जवाब बीच में रह गया था। अब अंतिम कार्यक्रम, अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ वहाँ पर तैयारियां, कुछ जानकारी मिल पाई आपको? देखिए, अभी तक इस बारे में किसी तरह का निष्कर्ष नहीं निकला है कि जो गजेंद्र सिंह शेखावत का पार्थिव शरीर है उसे उदयपुर लाया जाएगा और कब लाया जाएगा, कब अंतिम संस्कार किया जाएगा, इस बारे में अभी तक परिवार के सदस्यों में किसी तरह की बात नहीं हो पाई है। हालांकि अभी ये जो परिवार के सदस्य है वो दिल्ली में हॉस्पिटल में मौजूद है और चूंकि कुछ समय पहले ही ये जानकारी उदयपुर में आई है, उदयपुर में ये जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट करने के बाद में यहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो अब थोड़े समय बाद में जब परिवार के सदस्य इस बारे में निर्णय लेंगे कि मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रताप जी, एक अपूर्णीय क्षति। देखिए, मैं खुद हिल गया और ये जो जैसे ही मैंने टीवी खोला और ये जो खबर मैंने देखी तो मैं खुद घबरा गया। ये मतलब खबर गले उतरने वाली नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है कि गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं रहे। मैं खुद उदयपुर के प्रभारी के नाते जब गया वहां पे तो मेरी उनसे बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था मेरी वाइफ के कोरोना हो गया है और वो तो ठीक हो गई। मेरी उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और मेरी बात होती रहती थी उनसे। और इन दिनों उनकी तबीयत तो खराब हुई थी, इसमें कोई दोहराई नहीं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मॉनिटर कर रहे थे उनकी तबीयत को लेकर और हमें उम्मीद थी कि वो बिल्कुल ठीक होकर लौटेंगे। लेकिन तो जिस ढंग से उनकी अचानक डेथ हुई वो खबर ना तो मानने लायक है ना अजीब सी, क्योंकि इतने विनम्र व्यक्ति, बिल्कुल लो प्रोफाइल, सबसे बड़े सम्मान से बात करना, मैंने आज तक कभी उनको गुस्सा करते नहीं देखा जी। बहुत ही लो प्रोफाइल होकर बात करना और लोगों के बीच में बड़े विनम्र तरीके से, बहुत ही शालीन तरीके से मिलना और डाउन टू अर्थ रहकर काम करना गजेंद्र सिंह शेखावत की नेचर थी। कभी
बेवजह का ग्लैमर स्टाइल लगाने की मैंने नहीं देखा उनको कभी कोशिश की हो उन्होंने। और मैं जब स्टूडेंट था तब भी वो मेरे से मिलते रहते थे, आकर बात करते थे, हमेशा मिलकर बात करना और बहुत भले अंदाज में बात करना। उनके फादर होम मिनिस्टर रहे आदरणीय गुलाब सिंह जी सक्तावत साहब, उस जमाने में भी वो, मैं यूनिवर्सिटी में था, मेरे से आकर मिल लेते थे और बड़े डाउन टू अर्थ होकर बात करना कि ये काम है, ये स्टूडेंट मेरे जानकार है, उनका ये काम है, ये बहुत बड़ी बात थी। और मैं इतना कह सकता हूँ कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। ये बड़ी, आप देखिए, सहयोग है कि इस वक्त पहले डेथ हो गई भंवरलाल जी मेघवाल साहब की, त्रिवेदी साहब की, और भंवरलाल जी मेघवाल की हो गई, त्रिवेदी साहब की हो गई, किरण माहेश्वरी की हो गई, गजेंद्र सिंह जी सक्तावत की डेथ हो गई। जब साथी विधायक की डेथ हो जाती है तो बड़ा अजीब सा लगता है। और इस बार मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अब ये जो इनके वो अपने श्री चरणों में जगह दे, इनके परिवार को ताकत दे इस दुख की घड़ी में, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेटबैक है। उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, यंग थे, मतलब एक यंग व्यक्ति का इस वक्त जाने लायक उम्र नहीं है जिसमें उनकी डेथ हो जाए। तो इस 50 की उम्र में ये चले जाना, ये कोई उम्र नहीं है। बिल्कुल फिट थे, लेकिन उनके लीवर में प्रॉब्लम थी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। डॉक्टर शिव सरीन तो आप जानते हैं, माने हुए डॉक्टर थे, और हमें तो बड़ी उम्मीद थी कि वो बिल्कुल ठीक होकर लौटेंगे, लेकिन हमारी उम्मीदों पर ही पानी फिर गया। हम तो खुद ये तय नहीं कर पा रहे कि अचानक ये सबको हिला के रख दिया। आज कैबिनेट की मीटिंग होने वाली थी, मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए और सब लोग, बड़ा सेटबैक है। और मैं तो ये मानता हूं कि गजेंद्र सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये खबर उतरती नहीं है गले, लेकिन अब जो विधि का विधान है उसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और जब भगवान कोई फैसला लेता है जी, उसके फैसले में क्या छुपा है भगवान जाने, लेकिन भगवान करे कि सबको ताकत दे, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में, और गजेंद्र सिंह सक्तावत को अपने शीश चरणों में जगह दे। और सर देखिए, इनके अगर राजनीतिक करियर की भी बात करें, वल्लभनगर सीट उदयपुर की सबसे चर्चित सीट है। यहाँ पर पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं था, लेकिन इन्होंने एक नई जान फूंक दी थी इस सीट से। कार्यकर्ताओं में नया जोश फूंक दिया था इन्होंने अपनी कार्यशैली से। नो डाउट, मैंने कहा ना आपको, ये व्यवहारिक थे और बड़ा कार्यकर्ताओं से बड़े घरेलू ढंग से बात करना, ये कहीं तो नहीं करते थे कि ये एमएलए, खुद कार्यकर्ता बनकर काम करते थे। वल्लभनगर टफेस्ट सीट है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए, और वहां पर ये जीत कर आए और बड़ी मेहनत की, इन्होंने अपने आप को साबित किया। तो ये इसमें कोई दोहराई नहीं। उनकी पॉलिटिकल जो अलग अंदाज था उनका पॉलिटिक्स करने। चलिए, प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन मंत्री याद कर रहे थे गजेंद्र शक्तावत को, उनके साथ बिताए हुए पलों को, कह रहे थे कद्दावर नेता थे और इस कद्दावर नेता को पार्टी ने खो दिया। एक अपूर्णीय क्षति है पार्टी के लिए जिसे भर पाना नामुमकिन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शोक व्यक्त किया है, सचिन पायलट ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वल्लभनगर सीट से विधायक गजेंद्र शक्तावत का निधन, कोरोना से पीड़ित थे, काफ़ी दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था इनका। दिनेश, अगर बात इनके बीमार होने से लेकर और इलाज तक की जाए, कपिल जी, कपिल देखिए, इनका राजनीतिक सफर हमने जाना, किस तरह से इन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी पैठ जमाई, वो हमने जाना। कुछ लोग जानना चाह रहे होंगे इनकी बीमारी से लेकर और आज तक का सफर। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले ये जानकारी दे दूं कि उदयपुर में अब जो शक्तावत का जो निवास स्थान है वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचने लगे हैं, और जो अंतिम संस्कार की अभी तक हम जो जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे उसमें सरकारी गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि गजेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए थे। तो ऐसे में दिल्ली से सरकार की क्या गाइडलाइन मिलती है उसी के आधार पर आगे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कैसे और कहां पर होगी ये निर्धारित किया जाएगा। दूसरी ओर अगर हम अगर बीमारी की बात करें तो सचिन पायलट गुट के बेहद खास विधायकों में से एक थे, जो कि जब बाड़ाबंदी कांग्रेस के 17 विधायकों ने की थी तो उसमें गजेंद्र सिंह शक्तावत भी थे और खुलकर सचिन पायलट के पक्ष में सामने आए थे। उसके बाद में जब ये बाड़ाबंदी खत्म हुई और उसके कुछ ही दिनों बाद में गजेंद्र सिंह की तबीयत अचानक
खराब होने लगी और सबसे पहले उन्हें जॉइंडिस हुआ। जॉइंडिस बिगड़ने के चलते वे काफी गंभीर स्थिति में पहुंच गए। उसके बाद में वे दिल्ली एम्स में भी भर्ती रहे, वहां पर उनका काफी समय तक इलाज भी चला। जॉइंडिस से जब वे वापस से रिकवर हुए तो ये उम्मीद की जा रही थी कि अब वे पूरी तरह से ठीक होकर जनता के बीच में आएंगे, लेकिन तभी ये कोरोना पॉजिटिव हो गए। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में श्री गंगाराम अस्पताल में एक बार फिर भर्ती हुए और स्थिति बेहद गंभीर हो गई। और अब जो समाचार आए हैं आज सभी के सामने हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे बीच में नहीं है। चलिए, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना से पीड़ित थे गजेंद्र शेखावत और आज विधायक गजेंद्र शेखावत का निधन। कैबिनेट बैठक भी इसके बाद स्थगित कर दी गई है। अर्चना शर्मा जी कांग्रेस नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अर्चना जी, किस तरह से याद करेंगी गजेंद्र शेखावत को? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये एक अपूर्णीय क्षति है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि एक जमीन से जुड़े हुए एक नेता जो राजनेता से ज्यादा एक समाज सेवक के रूप में जाने जाते रहे अपने क्षेत्र में, और कांग्रेस पार्टी के लिए भी उनका और उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। और इस तरह से कोविड के कारण, पोस्ट कोविड सिम्टम्स के कारण यदि उनकी इस तरह से मृत्यु हुई है तो हम सबके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है और बहुत ही दुखद है। और लगातार इस तरह से जो हमारे नेता हैं, चाहे वो राज्य के हो या देश में, कोविड के शिकार हुए हैं, तो हम सबके लिए बहुत ही पीड़ाजनक है। और मैं समझती हूँ कि एक ऐसा वक्त है जब हम सबको इस तरह जाने वाले राजनेता जो समाज सेवक और ज्यादा रहे राजनेताओं से ज्यादा, और उनकी प्रसिद्धि भी रही जनता के बीच, उनकी पकड़ रही, ग्रास रूट लेवल के वो नेता थे और जिनको कहते हैं दे हैड ईयर्स टू द ग्रास रूट्स। ऐसे लोग जब जाते हैं तो उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है आम जनता के मानस पर भी और पार्टी के स्तर पर भी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कोई भी नेता इस तरह से जाए महामारी का शिकार होकर के तो पूरे समाज के लिए एक बहुत ही पीड़ाजनक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को और हम सबको ये जो शोक की लहर है उसको सहने की और इस शोक संतप्त जो हम लोग हैं उन सबको इससे उबरने की शक्ति प्रदान करें। शुक्रिया अर्चना जी, जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। कांग्रेसी, ना सिर्फ कांग्रेसी खेमे में बल्कि आज राजस्थान की राजनीति में शोक का माहौल है, शोक संतप्त हैं। कांग्रेसी खेमे में गम का माहौल है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शोक व्यक्त किया है। सचिन पायलट ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं ट्वीट कर। बल्लभ नगर से विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत का निधन, कोरोना पॉजिटिव ही आए थे, इसके बाद से तब से इनका इलाज चल रहा था। गिरिजा व्यास जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। गिरिजा जी, आज एक अपूर्णीय क्षति राजनीतिक गलियारों में, ना सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि तमाम पार्टियों के लिए, एक कद्दावर नेता का निधन। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति है। हमारे क्षेत्र की भी क्षति, राजस्थान की भी क्षति। युवाओं में एक अग्रणी व्यक्ति और ऐसा दूरदर्शी था जिसमें विकास की लालसा थी, वो हमारे बीच से चला गया। मेरे लिए तो भतीजे के समान था और मैंने हमेशा उनको उसकी तरह ही रखा, ट्रीट देने से लेकर के और बाद में तक, और उनसे हमारे संबंध थे। लगातार मेरी बातें भी उनसे होती रहती थी। वो कह रहे थे काफी सुधार है मेरे इसमें, लेकिन पता नहीं अचानक उनका जाना अपूर्णीय क्षति तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ एक ऐसा आघात है जिसको सह पाना बहुत बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल। गिरिजा जी, इस चुनौती को कितना बड़ा मानती हैं अब उनकी जगह को भर पाना? जगह को भर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस के पास हमारे वर्कर्स की उनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि उनकी जैसी संवेदनशीलता, उनका जैसा हंसी मजाक का स्वभाव और उनके जैसा वक्ता पाना थोड़ा मुश्किल है। उनके पूर्ण क्षति मानते हो। उनका पूरा परिवार में कांग्रेस से जुड़ा रहा, उनके पिता गृह मंत्री रहे, कुछ यादें होंगी आपकी, अगर आप शेयर करना चाहें। और मैं सोचती हूँ कि उनका परिवार और खुद शेखावत साहब न केवल राजस्थान बल्कि न केवल कांग्रेस बल्कि अन्य पार्टियों में बहुत पूजनीय थे, और हमारी पार्टी के तो वो एक तरह से पूरे राजस्थान के नेता थे। उनमें जो दूरदर्शिता थी, जो साथ चल ले जाने की बात थी, वो एक ऐसी शक्ति थी जिसे सबको बांध रखा। और काफी गुण गजेंद्र सिंह जी ने अपने पिता से सीखे थे
ये हमें अपूर्णीय क्षति लगती है। बीच में कुछ मनमुटाव हुआ कांग्रेस में, उस मनमुटाव के दौरान गजेंद्र सिंह जी सचिन पायलट के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने कई बार कहा, ये बात बार बार दोहराई कि कांग्रेस मेरा परिवार है और कांग्रेस के साथ मैं हमेशा रहूंगा। उनकी कर्तव्य परायणता, कर्तव्य निष्ठा को बताता है ये बात। उनके कर्तव्य परायणता को चेंज नहीं किया जा सकता। वो हमारे आपसी थोड़ा सा मनमुटाव था कि बहुत जल्दी वो भर गया और किसी तरह की कोई बात किसी के मन में नहीं है। सब हम लोग कांग्रेस की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, प्रदेश की सेवा के लिए तत्पर हैं। और गजेंद्र सिंह जी में तो विशेष तौर से ये बात थी कि वो किस तरह से गरीबों की सेवा कर सके, आदिवासियों की सेवा कर सके और किस तरह से कांग्रेस की सेवा कर सके। मैम, जब से उनकी रिपोर्ट आई थी कोरोना पॉजिटिव की और आज तक उनका ट्रीटमेंट चल रहा था अस्पताल में, इस दौरान आपकी कभी उनसे कोई बातचीत हुई हो? मैं कह रही हूँ ना आपको, मैं लगातार बात होती रहती, जब 5-6 दिन पहले भी हुई थी। और आजकल मैं सोच रही थी, इस दिन लगा नहीं फोन, तो मैं आजकल मैं भी सोच रही थी कि 4-5 दिन हो गए बात किए हुए। मैं लगातार 2-3 दिन में उनसे बात करती रहती थी। चलिए, शुक्रिया गिरिजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस नेता गिरिजा व्यास और तमाम राजनीतिक गलियारों से तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं, अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। आज राजस्थान की राजनीति को एक और झटका, गजेंद्र सिंह शेखावत का निधन। बुलेटिन